Hello everyone, in this video we will be talking about the techniques of the resisted exercise. The first one is starting position, comfort and stability for the patient as a whole to ensure that the patient's whole attention can be concentrated on the pattern of the movement and the effort required to overcome the resistance. पेशेंट के लिए हमें कंफर्टेबल और स्टेबल पोजीशन सिलेक्ट करनी चाहिए जिसकी वजह से पेशेंट का पूरा जो अटेंशन है वो पैटर्न ऑफ द मूवमेंट पर ही रहे और इस बात पर भी कि उसे जो रेजिस्टेंस थेरापिस्ट प्रोवाइड कर रहा है उसे ओवरकम करना है. सेकेंड वन इज द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट. This must be well known by the patient and can be taught as a passively or a free exercise. पैटर्न ऑफ द मूवमेंट जो है वो पेशेंट को अच्छे से आना चाहिए. थेरापिस्ट जो है वो पैसिव या फिर फ्री एक्सरसाइज से भी पेशेंट को सिखा सकता है. द पैटर्न सिलेक्टेड शुड बी whenever possible be one which allows the contraction of the muscles in full range and it should be based on the natural pattern of the purposeful movement. जो भी पैटर्न हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो नेचुरल होनी चाहिए और मसल का फुल रेंज में कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए. थर्ड वन इज स्टेबिलाइजेशन. Stabilisation of the bone or bones of origin of the muscles to be resisted improves their efficiency. जिस मसल में हमें रेजिस्टेंस देनी है उसका जो बोनी पार्ट है जिसमें मसल की ओरिजिन हो रही है, अगर उस पार्ट को हम स्टेबिलाइज कर दे तो मसल की जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी. फोर्थ वन इज ट्रैक्शन. Preliminary stretching of the muscles to elicit the myotatic stretch reflex to provide a powerful stimulus of contraction. Traction means to pull. जब हम मसल्स को इनिशियली थोड़ा स्ट्रेच करते हैं तो मसल जो है वो मायोटैटिक रिफ्लेक्स प्रोवाइड करता है जो स्टिमुलेट करेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन को. एंड ट्रैक्शन मेंटेन्ड थ्रू आउट द रेंज फैसिलिटेट्स जॉइंट मूवमेंट एंड मेंटेन्स टेंशन ऑन द मसल्स एंड सो ऑगमेंट द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टिंग फोर्स. जब हम ट्रैक्शन को थ्रू आउट द रेंज रखते हैं तो वो मूवमेंट को फैसिलिटेट करेगा और टेंशन को मेंटेन करेगा और रेजिस्टेंस का फोर्स अप्लाई करने में भी हेल्प करेगा. फिफ्थ वन इज द रेजिस्टिंग फोर्स. A variety or a means may be employed to supply the force used to resist the contraction of working muscles. For example, manual pressure, weights, springs, etc. जो वर्किंग मसल्स है उसमें अगर हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है तो उसके अलग अलग तरीके हैं. जैसे हम मैनुअल प्रेशर प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो अपने हाथों का यूज़ करके रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं या फिर वेट और स्प्रिंग का भी यूज़ कर सकते हैं. बट इन एवरी केस इट शुड बी अप्लाइड इन अ मैनर विच इंश्योर्स दैट द प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द सर्फेस ऑफ द पेशेंट स्किन. जब हम रेजिस्टिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं वो पेशेंट की स्किन तक ही सीमित रहे. The advantage of manual pressure is that it can be adjusted accurately to match the power of the muscles in all circumstances and in every part of the range. But it also has the disadvantage of not being easily measurable. जब हम manually resistance provide कर रहे होते हैं तो उसका advantage ये रहता है कि वो easily adjustable होता है patient के muscle के power के साथ. But उसका disadvantage ये भी है कि हम उसे measure नहीं कर सकते. The magnitude of resisting force in relation to that of the muscle power varies according to the purpose for which it is used. जब हम रेजिस्टिंग फोर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो वो डायरेक्टली मसल के पावर से रिलेटेड होता है तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि हम किस पर्पस से उसे रेजिस्टिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. मैक्सिमल रेजिस्टेंस एलिसिट्स मैक्सिमल एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द मसल्स एंड इट इज देयरफॉर यूज्ड टू डेवलप पावर एंड हाइपरट्रॉफी. जितना ज़्यादा हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा उस मसल को वर्क करना पड़ेगा उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए. तो जब भी हमें मसल की पावर या हाइपरट्रॉफी को इंक्रीज करना हो तो हम रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का यूज कर सकते हैं. द कैरेक्टर ऑफ द मूवमेंट इज एसेंशियली स्मूथ एंड कंट्रोल्ड थ्रू आउट. The effort involved commanding the patient's full attention. मूवमेंट जो है वो स्मूथ होनी चाहिए और कंट्रोल में ही रहनी चाहिए और जो पेशेंट का पूरा अटेंशन है वो उस मूवमेंट पर ही होना चाहिए. The speed of movement is consistent with the optimum rate of contraction of a particular group of muscles in relation to the resistance which constitutes the load. मूवमेंट की जो स्पीड है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ऑप्टिमम रेट में होना चाहिए. The range of movement is full whenever possible but resistance can be applied in any part of the range which is convenient or desirable and the muscles can also be resisted so that they work statically at any particular point in their range. जब भी पॉसिबल हो तो हमें रेंज ऑफ मूवमेंट फुल ही रखनी चाहिए और रेजिस्टेंस जो है वो मसल की किसी भी रेंज में दे सकते हैं जिसकी वजह से मसल जो है वो स्टैटिकली काम करेगा. सेवेंथ वन इज रिपीटेशन. Low repetition high resistance exercise appears to be more suitable for weak or elderly patient whose muscles are less resilient than those of young and strong and they have proved to be effective in such conditions as osteoarthritis.
इसमें रेजिस्टेंस कम रहेगा और रिपीटेशन ज़्यादा रहेगी। ऐसी जो एक्सरसाइज होती है वो ज़्यादातर एल्डरली पेशेंट्स के लिए होती है, जिनमें मसल्स जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होते कि ज़्यादा रेजिस्टेंस बेयर कर पाए। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें हम लो रेजिस्टेंस हाई रिपीटेशन एक्सरसाइज दे सकते हैं। हाई रेजिस्टेंस लो रिपीटेशन एक्सरसाइज ऑन द अदर हैंड undoubtedly build up power and hypertrophy of the muscle suffering from disuse as a result of a traumatic injury or in connection with a orthopaedic surgery. For example, menisectomy. हाई रेजिस्टेंस लो रिपीटेशन एक्सरसाइज हम तब देते हैं जब हमें किसी भी मसल की पावर या फिर हाइपरट्रॉफी को इंक्रीज करना हो सकता है कि पेशेंट को कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हुई हो या फिर उसने ऑर्थोपेडिक सर्जरी करवाई हो, जिसकी वजह से उसके जो मसल्स हैं वो वीक हो चुके हैं। तो उस वीक मसल की पावर और हाइपरट्रॉफी को इंक्रीज करने के लिए हम हाई रेजिस्टेंस लो रिपीटेशन एक्सरसाइज देते हैं। 8th one is the cooperation of the patient. The effort exerted by the patient and his interest in the treatment plays an important role in the development of his muscles by the means of resisted exercise. Resisted exercise में पेशेंट का इंटरेस्ट और वो जो एफर्ट लगा रहा है ठीक होने के लिए, ये दोनों चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है।